हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण पीआरएस एग्जाम 2024 के वीक फर्स्ट के गणित विषय के पेपर को हम सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी सभी विषयों के पेपर मैंने सॉल्व करा दिए थे, लेकिन गणित विषय के बाकी थे। तो कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर गणित विषय के पेपर भी सॉल्व करवाइए। तो आप सबकी रिक्वेस्ट और हम न माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप सबकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे वीक फर्स्ट के गणित विषय के पेपर की। देखें पहला प्रश्न। एक किताब की दुकान के मालिक ने 60% किताबें बेच दी हैं। उसके पास अभी भी 540 किताबें शेष हैं। उसके पास कुल कितनी किताबें थी? अब देखो, ध्यान से देखोगे तो कोई भी जो प्रतिशत होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अब देखो, उसने 60% बेच दी है, तो पीछे कितनी बची? 100 में से 60% उसने बेच दी, तो पीछे कितना बचा? 40%। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि पीछे कितनी किताब बची है? 540 बची है। तो हमें 40% का मान कितना दिया हुआ है? 540। तो हमें किसका मान निकालना है? 100% का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, 100% बराबर 540, ये किसका मान है? 40% का, गुणा 100। देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार, ये कट जाएगा 27 बार। और 27 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2700। और 2700 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1350। यानी कि कुल किताबों की संख्या कितनी थी? 1350 थी। आ गया समझ में कि कुल प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, उसमें से उसने 60% बेच दी, तो पीछे कितनी बची? 40%। 40% का मान किसके बराबर है? 540 के बराबर। तो हमें 100% का मान निकालना था। तो 540 में हमने 40 का भाग दिया और 100 से गुणा कर दिया, तो कुल किताबों की संख्या कितनी आ गई? 1350। दूसरा, दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकालो। देखो, ये आकृति कौन सी है? त्रिभुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमको पता है। क्या होता है? एरिया बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। आप सब जानते ही होंगे। तो देखो, 1/2, आधार कितना है? 16 है, और ऊंचाई कितनी है? 18 है। 2 से काटेंगे 16 को 8 बार, और 18 का 8 से गुणा करेंगे 144 वर्ग मीटर। 144 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तीसरी आकृति, दी गई आकृति में कोण एओडी का माप ज्ञात करो। इस कोण ओ का माप हमें ज्ञात करना है। देखो, यहां पर इस त्रिभुज को अगर मैं लूं ओ बी सी, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ओ बी सी में देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? तो 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम कितना घटा देंगे? ये 30 और ये 30, कितना घटा देंगे? 60 डिग्री घटा देंगे। तो पीछे कितना बचा? 120 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितना है? 120 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा? 120 डिग्री। कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका सही जवाब होगा 120 डिग्री। चौथा प्रश्न, एक संख्या को 8 में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ते हैं? 8 में जोड़ते हैं। फिर परिणाम को 5 से गुणा करते हैं तो अंतिम उत्तर 70 आता है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। देखो, कोई भी संख्या है, हमने मानी वो संख्या x है। कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है, और इसका गुणा किससे करना है? 5 से। तो हल कितना आता है? 70। देखो, 5 का गुणा x से हुआ 5x, 5 का गुणा 8 से हुआ 40, बराबर 70। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा? 30। 40 उधर जाएगा, 70 में से 40 जाएगा तो 30। x का मान कितना आ जाएगा? 6। मूल संख्या कितनी थी आपकी? 6 थी। आगे बात करूं मैं प्रश्न संख्या 5 की। दिए गए व्यंजक में एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो रहा है? 2 से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? 2। महेश अपनी बहन से डबल उम्र, दोगुनी उम्र का है। यदि महेश की बहन की उम्र x वर्ष है तो महेश की उम्र कितनी होगी? इसकी डबल है, तो x का डबल यानी x गुणा 2, तो कितना हो जाएगा? 2x। महेश की उम्र कितनी होगी? 2x। सातवां, सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? तो जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे आपकी छोटी परिमेय संख्या होगी। तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबके अंदर भाग देना है। तो सबसे पहले
9 में किसका भाग देना है 5 का, कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस में 1.8। फिर 4 में किसका भाग देना है 5 का, कितना आएगा, माइनस में 0.8। फिर 5 में किसका भाग देना है 9 का, कितना आएगा, माइनस में 0.5। और फिर 9 में किसका भाग देना है 8 का, कितना आएगा, माइनस में 1.125। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। नीचे दी गई आकृति में छायांकित चित्र का प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 22। ठीक है, 22 में से रंग कितनों में भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 22 में से कितनों में रंग भरा हुआ है, 11 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 का भाग 50, 100 में कितनी बार जाएगा, 50 बार, यानी कि 50% भाग, यानी आधे भाग के अंदर रंग भरा हुआ है। बात करें प्रश्न संख्या 9 की। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करें, 21 23 25 27 और 29। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 100 और ऊपर की जोड़ कितनी होगी, 8 और 9, और ये हो जाएगा आपका 100 और 25, कितना हो जाएगा 125। और 125 किसका घन होता है, 5 का घन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 आपका सही जवाब है। 10वां, यदि p बराबर हम -3 रखे तो व्यंजक का मान कितना होगा। p की जगह कितना रखना है, -3। तो देखें 5 p की जगह -3 का क्यूब, फिर माइनस p की जगह -3 का स्क्वायर, प्लस 8 p की जगह -3 और -1। देखो 5 का गुणा किससे करना है, -27 से, माइनस का 9, माइनस का 24, माइनस का 1। और जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा माइनस का 149। कितना आएगा, माइनस का 149। 11वां देखो, एक चतुर्भुज में पहले कोण की माप दूसरे कोण की माप का कितना है, 4 गुना। तो यदि दूसरा कोण x है तो पहला कोण कितना होगा, 4x, 4x। और दोनों की जोड़ बोल रहा है कितना है, योग 180 है। तो देखो 5x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 36 डिग्री। तो एक x तो हो गया 36 डिग्री, और दूसरा कोण 4x, 4 गुणा 36 कितना हो जाएगा, 144 डिग्री। तो 36 और 144। 12वां, निम्नलिखित व्यंजक z के किस मान के लिए बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखो मान रखना है, तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, -7 रखते हैं। देखो 2 z की जगह -7, -8 कितना हो जाएगा, माइनस का 14, माइनस का 8, यानी माइनस का 22। इधर भी 4 जेड की जगह -7 प्लस का 6, माइनस का 28 प्लस का 6, यानी माइनस का 22। ऑप्शन नंबर ब सही है कि दोनों में जेड की जगह जब हम -7 रखेंगे तो दोनों समीकरण का मान क्या होगा, समान होगा। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 13। एक आयत का परिमाप 66 मीटर है। यदि लंबाई 5x प्लस 2 है और चौड़ाई कितनी है, 3x माइनस 1, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखो आप सबको पता है कि आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है ना। तो इस प्रश्न को मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करा देता हूं ताकि मैं वहां पर आपको अच्छे से समझा सकूं, है ना। प्रश्न संख्या आपका 13 है। देखो मैं आपसे सबसे पहले एक आयत बना लेता हूं ताकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा सकूं। समझ लीजिए ये मैंने आयत बना लिया। क्या बना लिया, आयत। लंबाई कितनी है, लंबाई है 5x प्लस 2, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 3x माइनस 1। और परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 66 मीटर। कितना दिया हुआ है, 66 मीटर। देखो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाएं कौन कौन सी है, ये 5x प्लस 2 है तो ये भी कितनी होगी, 5x प्लस 2। ये 3x माइनस 1 है तो ये भी कितनी होगी, 3x माइनस 1। तो परिमाप बराबर 66 मीटर, सभी भुजाओं को जोड़ दो। तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 5x प्लस 2 प्लस 2 गुणा 3x माइनस 1 बराबर 66। ठीक है, ये कितना हो गया, 10x प्लस 4 प्लस 6x माइनस 2 बराबर 66। यहां से देखो 16x कितना हो गया, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, 64। तो x बराबर कितना हो गया, 64 भाग 16, यानी कि 4 मीटर, या 4 सॉरी, x का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब लंबाई कितनी होगी, लेंथ, लेंथ होगी 5x प्लस 2, यानी कि 5, x की जगह 4
प्लस 2 कितना हो गया 20 प्लस 2 यानी कि 22 मीटर। और विड्थ यानी चौड़ाई कितनी होगी, तो 3x माइनस 1, तो 3x की जगह 4 माइनस का 1 यानी कि 12 माइनस 1 यानी कि 11 मीटर। ठीक, तो लंबाई होगी 22 मीटर, चौड़ाई होगी 11 मीटर। तो 22 और 11, ऑप्शन नंबर ब। आगे बात करें प्रश्न संख्या 14 की। व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है आपको, सरल करना है। देखो यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र लगेगा। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर लगेगा सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखे ध्यान से, यहाँ पर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab यानी कि 8x माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या 8x प्लस 25। ऑप्शन नंबर ब आपका सही जवाब है। 15वां, 3x माइनस 7y बराबर 100 और एक्स वाई बराबर माइनस 1 हो तो 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर का मान ज्ञात करो। पहली बात तो ये यहाँ पर 100 नहीं है, कितना है 10 है, कितना है 10 है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब हम वर्ग करेंगे तो देखो यहाँ पर 3x माइनस 7y का वर्ग स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कितना होगा 10 का वर्ग, कितना होगा 10 का वर्ग। अब देखो ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 49y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 100। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई का मान कितना है -1, तो 9x का स्क्वायर प्लस 49y का स्क्वायर माइनस 42 बराबर 100। तो 9x स्क्वायर प्लस 49y का स्क्वायर बराबर 100 में से 42 जाएगा, 100 में से 42 सॉरी जुड़ेगा तो कितना होगा 142, क्योंकि ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, तो उधर जाके जुड़ जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपका 142। कितना आ जाएगा 142 आ जाएगा। आगे बात करूं मैं, प्रश्न संख्या 16, दिखाए गए समांतर चतुर्भुज जेएमएल का माप क्या है। देखो जेएमएल का माप क्या है। अब देखो चतुर्भुज के अंदर आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें कौन सा कोण निकालना है, कोण एम निकालना है। तो जब आमने सामने के कोण बराबर होंगे तो 2x प्लस 30 बराबर 3x माइनस 10, ये माइनस का 10 है इधर आएगा तो प्लस का, 30 और 10 कितना हो गया 40, और ये 2x प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया 40। x बराबर जब 40 आ गया तो ये कोण कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40, 2 गुणा 40 प्लस 30, तो 80 प्लस 30 110 डिग्री, कितना जाएगा 110 डिग्री। और दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये 100 जब 10 है तो 180 माइनस 110 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री, क्योंकि दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 70 है तो ये कितना होगा 110 डिग्री, तो 110 हमारे पास ये आया था तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर अ। 17वां है, नीचे दिया गया ग्राफ एक नाटक में प्रतिभागियों की संख्या दर्शाता है, आयु दर्शाता है। कितने प्रतिभागी 25 वर्ष से कम है। देखो 25 से कम बोला है तो देखो एक तो ये है, ये कितने हैं 2, और 20 वाले कितने हैं 6, तो 2 प्लस 6 यानी कि 8, 8 प्रतिभागी 25 से कम वाले हैं। फिर 8 गए 18वां, दिए गए वर्त आलेख में एक कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधन को निर्धारित करने के लिए डेटा एकत्रित किया गया था। यदि 66 लोग बस में यात्रा करते हैं, यहाँ पर कितने हैं 11%। देखो 11% की वैल्यू कितनी दी हुई है 66, यानी कितना है इसका 6 गुना है, कितना है 6 गुना। तो क्या बोल रहा है कितने अधिक कर्मचारी कार की तुलना में मेट्रो से यात्रा करते हैं। देखो मेट्रो से कितने करेंगे तो 46 का 6 से गुणा कर दे, यदि 46 का मैं 6 से गुणा कर दूं, क्योंकि देखो 11 का 6 गुना है 66,
तो 46 का 6 गुना कितना होगा? 46 का हम क्या करेंगे? 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 276। और फिर क्या है? कार 21 का जब मैं 6 से गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 136। 276 में से 136 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? पीछे बचेगा 100 और देखो यहाँ पर कितना है? 126 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150। देखो हमें क्या करना है? सबसे पहले बस से देखो कितने यात्री यात्रा करते हैं? 11%। और 11% का मान कितना दिया हुआ है? 66। यानी कितना है? 6 गुना। तो 46% का मतलब कितना होगा? 276 व्यक्ति। और 21% का मतलब कितना होगा? 21 का हमने 6 से गुणा कर दिया तो 126 व्यक्ति। 276 में से 126 को घटा दिया तो अंतर कितना है? 150। यानी मेट्रो के अंदर कार की तुलना में 150 लोग ज्यादा सफर करते हैं। आगे 19, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो देखो जब हम 81 में 3 का भाग देंगे, 81 के अंदर जब हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 27। और 27 किसका घन होता है? तो 27 होता है आपके 3 का घन। किसका होता है? पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए, हाँ 27 किसका घन होता है? 3 का। 20 और 80 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? देखो 20 के बाद क्या आएगी? 25 जो कि आपके 5 का वर्ग है, फिर 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। ये 4 संख्या है जो 20 और 80 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने आपके वीक फर्स्ट के गणित विषय के संपूर्ण पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।